सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल है। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉप 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। ठीक है ना, कृषि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, और औद्योगिक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। ठीक है ना, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 150 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था और भारत का भरपूर शोषण किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो हम बताए थे आपको कि सेवा क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र है, और ए और बी दोनों हो नहीं सकता है, डी हो नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है 15 मार्च 1950, 17 मार्च 1960, 18 मार्च 1980, 21 मार्च 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। कहाँ पे, भारत में। ठीक है ना, भारत में क्या किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, इनमें से कौन से देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब कोई जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। तो सबको जानता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिहार। इनमें से पिछड़ा राज्य क्या है, किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः या कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है कि 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया या 4 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत में सेवा क्षेत्र को, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसे भारत में 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है ना, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऑप्शन दिया हुआ है 25,678 रुपया, 25,435 रुपया, 25,494 रुपया और 25,245 रुपया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 25,494 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 25,494 रुपया। क्या है, सन 2008 और 9 के अनुसार क्या है भारत के प्रति व्यक्ति आय हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है ना, 1952 से 1956, 1951 से 1956 या 1955 से 1956 या 1954 से 1956। तो याद रखिए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956 की ओर के बीच है। ठीक है ना, क्या है 1951 से 1956 है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1951 से 1956 है। तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, या किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ है 6 अगस्त 1958, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1967 और 6 अगस्त 1941। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952। ठीक है ना, तो भारत में क्या किया गया था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है ना, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आयोग खंडन कर कौन सा आयोग बनाया गया। आयोग खंडन कर कौन सा आयोग बनाया गया। ठीक है ना, ऑप्शन आपका दिया हुआ है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो आंसर सही देगा उसका